जब भी बातचीत होती है दोनों तरफ से हॉक्स भी होते हैं और हुकूमत की जानिब से कुछ अनासर मुसलसल बातचीत को नाकाम बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने बातचीत को बैरूनी दबाव का नतीजा करार दिया है। लेट्स वॉच हिम। हुकूमत वक्त और अदारों के तर्जमान पाकिस्तानी कौम को बताएं कि ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हमें भाषण दिया जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, क्यों उसको रिहा किया जाए और 3.5 सालों में उसने दुनिया के कौन कौन से इंटरेस्ट वॉच किए और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, ये खुल के कौम को बताना पड़ेगा। और जब तक आप कौम को खुल के बताएंगे नहीं, फिर झूठ बिकता रहेगा। बैरूनी दबाव का जिक्र बिलावल भुट्टो ने भी किया है, वो भी देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे खड़ा है कि मसले ही मसले हैं, अंदरूनी मसले हैं और बैरूनी मुल्क भी, बैरूनी सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं। चाहे पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात हैं, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनको मिलके इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है ना वो ताकत है कि वो एक तमाम अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। इस पे बात करेंगे। अतिक काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो बातचीत है, आपको लग रहा है कि ब्रेक थ्रू होगा, कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, वैसे तो डेडलाइन भी दे दी गई है 31 जनवरी तक की, और हुकूमत की जानिब से भी कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी हम मकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं। फिर बैरून मुल्क से जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी एक अच्छा मौका है कि चीज़ें इससे पहले कि ज़्यादा हीटअप हों, आप कोई ना कोई इसका हल निकालें। हुकूमत तो काफ़ी रिएक्ट कर रही है उन आवाज़ों के ऊपर, वो कोई ज़्यादा खुश तो नहीं है उस पर। नहीं, वो खुश तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी तो मामला तब्दील हो जाएंगे। तो कैन वी से कि एक माहौल बना रहे हैं फॉर पॉसिबल एक्शन बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, माहौल तो हुकूमत ने यहाँ पे बनाया है ना, पाकिस्तान में जो 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे जो कुछ करते रहे, यहाँ पे जिस किस्म की जो शख्सी आज़ादियाँ उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, एक्स आज भी बैन है, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं, वो सारे माहौल तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हुकूमत ने बनाया। अब उस माहौल के ऊपर दुनिया रिएक्ट कर रही है, दुनिया देख रही है। यूरोपीय यूनियन हो जाए, बरतानिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, फौजी अदालतों के जो फैसले आए उसके ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। तो माहौल तो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। अब क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ होगा? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ है और तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ है, अनलेस के दोनों अपनी पोजीशन से काफ़ी पीछे हैं। तहरीक इंसाफ अगले 2-2.5 साल चुप करके बैठ जाए, वो ये कहें ठीक है जी हम चुप करके बैठेंगे, आप हुकूमत चला लें, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब 2 दिन भी चुप करके बैठ सकते हैं। इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो शुरू तो हुए जुडिशल कमीशन से और सियासी कैदियों की रिहाई से, लेकिन वो मैंडेट वाली बात करते हैं, वो सारी बात करते हैं। तो अगर वो सारी बातें मानी जाएंगी तो हुकूमत तो चलती बनेगी। तो मुझे ये एक PR एक्सरसाइज लगती है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात हुए भी तो वो मेरे ख्याल में शायद इस कमेटी से बाहर हों कहीं। ओके, सो यू आर नॉट वेरी पॉजिटिव? आई होप आई एम, मतलब आई विश के ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। राइट। सो साकिब खैल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एक कहा हमारे प्रोग्राम में ये बात एक फॉर्मर वफाकी वज़ीर ने कि एक डायलॉग तो सामने नज़र आ रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में भी डायलॉग हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग टेबल तक आए हैं। सो क्या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद बैकग्राउंड में या कहीं पर तय पा चुकी हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पॉसिबल ही नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN पीपल्स पार्टी ये लोग कहीं टेबल पे इकट्ठे बैठ जाते। बिठाए गए हैं तो बैठे हैं। यही रीज़न है। जब कुछ चंद दिन पहले हमने देखा DGISPR का जब प्रेशर था तो उन्होंने भी कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के माबैन, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो तो शुरू से ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हमने बात नहीं करनी, जमातें आपस में। बट एट द सेम टाइम आपकी जो अभी वफाकी गवर्नमेंट है उसके कुछ वज़रा ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को लूप में लेंगे हम, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, टेलीविजन पे आके कहते हैं, उन्होंने कहा जी हम लूप में लेंगे। सो उनको लूप में लिए बगैर बैठना मुमकिन नहीं था। ऑब्वियसली बिठाए गए हैं। एक सहाफ़ी ने एक सवाल भी किया चंद दिन पहले जो प्रेशर था उसमें कि जनाब एक अफसर को लेके अली बिन गंडापुर साहब अडियाला जेल चले जाते हैं, तो फिर तभी तो मुज़ाकरात चल रहे थे।
एंगेजमेंट तो 2019 में तब भी चल रही थी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट का सफ़ा एक था और बड़ा भरपूर सफ़ा था, रोज हमें बताया जाता था कि जी वी आर ऑन द सेम पेज। तो अंदर खाते मुज़ाकरात या एंगेजमेंट तो तब भी जनरल फयाज के ख्वाजा साहब से चल रहे थे। सो अब अगर हमें दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मामलात जनाब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एंड पर हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, बैक एंड पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है। आर यू पॉजिटिव कि कुछ पॉजिटिव और असल मुज़ाकरात वही हैं जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन उसमें जैसे कि अभी कहा काज़मी साहब ने कि 2.5 साल हुकूमत को मान लें या 2 साल हुकूमत को मान लें, 2 साल बाद इलेक्शन करा देंगे, या दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब को रिहा करें। दोनों बातें नहीं लगता कि एक दूसरे को सूट करेंगी। खान साहब को रिहा करते हैं तो हुकूमत को भी पता है कि क्या होगा, और अगर 2 साल बाद इलेक्शन खान साहब मान जाते हैं तो उन्हें भी पता है क्या होगा। दोनों प्लान्स डूएबल नहीं है। एक गवर्नमेंट का प्लान है दैट्स नॉट डूएबल फॉर पीटीआई, जो पीटीआई का प्लान है दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द गवर्नमेंट। अब मिडवे उसका क्या निकल सकता है कि एक 26वीं यानी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्टक थी, 26वीं यानी तरमीम को जी रोल बैक करें, अनडू करें, आहिस्ता आहिस्ता उससे बैकआउट कर गए हमें। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो सियासी कैदियों में बहुत सारे लोग तो वैसे ही जमानतों पर हैं आ गए और चंद रह गए, बड़े नाम रह गए। पाकिस्तान तहरीक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हो जाए, महमूद रशीद साहब हो जाए, इमरान खान साहब हिमसेल्फ। तो इवेंचुअली केसेस भी देखिए उस मकाम पे पहुंच गए में कि अगर फर्दर कोई FIRs ना हो, मजीद FIRs ना हो तो बेल्स हो जाएंगी। नजर आ रहा है आपको डेज टू कम, महीना 15 दिन 2 महीने के अंदर अगर फर्दर कोई नहीं आती, FIRs नहीं आती तो दीज पीपल विल बी आउट। राइट 9th में इसके जिसके सारे कंक्लूड हो गए वे केसेस, सबको सजाएं होगी, अब वो फर्दर अगले प्रोसेस पे वो भी जा सकते हैं। सो डस्ट सेटल की जा सकती है, वो एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है अगर चाहें तो। राइट। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, जो कहा DGSPR ने बातचीत के हवाले से भी कि हम इसको वेलकम करते हैं, हम ये बात समझें कि जो भी डिसीजन होगा इस बातचीत का वो फुल सपोर्ट से या एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद एस्टैब्लिशमेंट होगा। देखें फरिया, बात यह है कि DGSP ने क्लियर बात की है कि वी वेलकम एंड एवरीबॉडी एस्टैब्लिशमेंट वांट कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हों और बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के वो डिसाइड करें और दे विल बी वेरी हैप्पी। जो भी डिसाइड करेंगे वो एस्टैब्लिश को कबूल इसलिए होगा कि दे वांट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। ग्रीन पाकिस्तान की बात हो रही है, माइनर मिनरल्स की बात हो रही है, IT की बात हो रही है, देयर सो मेनी थिंग दे आर कमिंग अप। इसलिए इस वक्त ये बहुत खुशाइन है, इसमें हमें किसी को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, जो ना हुकूमत को, वज़रा को, ना PTA के लोगों को। मेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मर्जी ये है कि जो दो तारीख को बैठते हैं, बट आई फील जो ईजी गोइंग है कि आपके जो आम जो ज़्यादा 144 वाले दूसरे के अगर उनके भी वो केसेस चले उनको रिलीफ दे दें। नंबर 2, आप कहते हैं जी कि आज के बाद हम ये जो ये तशद्दुद जो होता है अपनी आपको जलसे की इजाज़त देंगे, लेकिन पीसफुल जगह पर जाएं, बैठें, नॉट कि जहाँ पर आपकी बकरा मंडी हो वहाँ दे दें, हम आपको रीजनेबल जगह दें, आप बैठ के अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। यानी थोड़ी सी स्पेस दे दी जाएगी PTI को। ये इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। लाइक PTI कहती है जी अब हम इस्लामत की चढ़ाई नहीं करेंगे टिल द टाइम ये हमारी बातें पूरी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हम ट्रॉलिंग बिल्कुल बंद करेंगे, जो कि मुसल्लह अफवाज की हुकूमत पाकिस्तान रियासत के खिलाफ हो रही है, हम नहीं करेंगे। हम भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो दोनों के पास दें तो इससे ये होगा एक और माहौल में शाइस्तगी आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप फिर अपने जो मुतालबात लेकर गए हैं वो बात दिस विल इंडिकेट कि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव एंड दे वांट टू नेगोशिएट।